ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ ने वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्ज़ के साथ मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। ये जानकारी देते हुए नायब सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट ने बताया कि दोनों लीडरों के दरमियान मुलाकात नायब सदर जमहूरिया की रिहाइशगाह पर हुई। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, अवाम के दरमियान राब्ते बढ़ाने, योगा और आयुर्वेद को फ़रोग़ देने और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को दुनिया का इस्तेहकाम, तसलसल, एतमाद और शफाफियत के लिए एक मजबूत बुनियाद करार दिया और जर्मन सनत से हिंदुस्तानी हुनर और इख्तिरा को अपनाने और एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना ताउन यकीनी बनाने पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ और वाइस चांसलर डॉक्टर रॉबर्ट की मौजूदगी में जर्मन बिजनेस की एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। हर कदम और हर महाज पर हिंदुस्तान और जर्मनी के दरमियान दोस्ती के गहरे होने पर खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने कहा, यह साल हिंदुस्तान जर्मनी स्ट्रैटेजिक साझेदारी का 25वां साल है। अब आने वाले 25 साल इस साझेदारी को नई बुलंदियां देने वाले हैं। हम आने वाले 25 वर्षों में एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए रोड मैप तैयार किया है। मुझे खुशी है कि इतने अहम वक्त पर जर्मन काबीना ने फोकस ऑन इंडिया दस्तावेज जारी की हैं। खजाना और कॉरपोरेट उमूर की मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारमन ने UNFCCC और पेरिस मुआहदे पर तरक्की याफ्ता और तरक्की पज़ीर ममालिक के दरमियान मौसमियाती तब्दीली पर मौसर आलमी कार्रवाई और ताउन पर जोर दिया, जिसमें मसावत और मुश्तरका लेकिन मुख्तलिफ जिम्मेदारियों और मुतालिका सलाहियतों के उसूलों की पैरवी की जानी चाहिए। सीतारमन ने आलमी बैंक और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF की सालाना मीटिंग से अलग मालियात, आबो हवा और माहौलियात और खारिजा उमूर के वज़रा और मरकजी बैंकों के गवर्नरों की G20 मुश्तरका मीटिंग में शिरकत की। बुलंद नज़र आब व हवा की कार्रवाई को हासिल करने के लिए बाहमी ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करने पर ब्राज़ील को मुबारकबाद देते हुए सीतारमन ने कहा कि हिंदुस्तान टास्क फोर्स के काम की हिमायत करता है, जिसने मौसमियाती कार्रवाई पर G20 हिंदुस्तानी सदारत के काम को आगे बढ़ाया है और कसीर जहती तरक्याती बैंकों MDB को बेहतर, बड़ा और ज़्यादा मौसर बनाया है। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने जुमा को रिवायती मैन्युफैक्चरिंग पर मुबनी तरक्की के रास्ते के अलावा मुतबादल तरक्की की हिकमत अमलियों और उनसे पैदा होने वाली मुलाजिमतों की अक़साम को तलाश करने की ज़रूरत करार देते हुए कहा कि मुलाजिमतें पैदा करना सबसे ज़्यादा दबाव वाला आलमी मसला है, क्योंकि मुसलसल इक़्तिसादी मुश्किलात और तेज़ रफ्तार तकनीकी तब्दीली नौजवानों के लिए नौकरी बाजार में दाखिल होने के लिए दरकार महारतों की नई तारीफ कर रहे हैं। सीतारमन ने आलमी बैंक और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF की सालाना मीटिंग में मुकम्मल इजलास में आलमी बैंक को अपने मुस्तक़बिल की हिकमत अमली की सिमत कैसे तश्कील देनी चाहिए और सारिफिन को उभरते हुए मेगा ट्रेंडर्स के साथ हम आहंगी के लिए ज़्यादा नौकरियां बनाने में कैसे मदद करनी चाहिए मौजू पर मदाखलत में ये बात कही। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक़ सदर राहुल गांधी ने समंदरी तूफान दाना के उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिलों तक पहुंचने के वाक़े को कुदरती आफत का संगीन खदशा करार देते हुए तमाम जमातों से चौकन्ना रहने की अपील की है। खड़गे ने जुमा को कहा, उड़ीसा में तूफान दाना की आमद और मगरबी बंगाल और दीगर मशरिक़ी साहिली इलाकों पर इसके असरात के लिए इंतहाई तैयारी और फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी एहतियाती और हंगामी इक़दामात को तैनात करते हुए मुतासिरा रियासतों को जामे मदद फराहम करे। मैं कांग्रेस के तमाम कारकुनों से अपील करता हूँ कि वो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमा के रोज़ बारामूला हमले में जाँ बहक होने वाले फौजी जवानों और दिफाई पोर्टर्स की मैयतों पर फूल मालाएं चढ़ाकर उनको शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। बता दें कि शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के बोटा पथरी इलाके में मिलिटेंटों ने जुमेरात की शाम फौजी गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में 2 मुकामी पोर्टर और 2 फौजियों समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि 3 फौजी जवान जख्मी हो गए। फौजी जवानों की शिनाख्त राइफल में जीवन सिंह और राइफलमैन
कैसर अहमद शाह, जबकि पोर्टर्स की शिनाख्त मुश्ताक अहमद चौधरी और जहूर अहमद मीर के तौर पर हुई है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जुमा को एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा, पोटापत्री सेक्टर में 24 अक्टूबर 2024 को कौम की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले बहादुर जवानों और डिफेंस पोर्टर्स को खिराज अकीदत पेश किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बारामूला हमले पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि कश्मीर में खून रेजी को ख़त्म करने के लिए अमन और भाईचारे के रास्ते तलाश करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए, क्या हमसे इसी का बदला लिया जा रहा है? मौसूफ सदर ने इन बातों का जुमा को नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया है। उन्होंने कहा, कश्मीर में खून रेजी को ख़त्म करने के लिए अमन और भाईचारे के रास्ते तलाश करने की ज़रूरत है। उनका कहना था, ये हमले गुज़िश्ता 30 बरसों से हो रहे हैं, हम पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए, क्या इसी का बदला लिया जा रहा है? पाकिस्तान को अपने मसाइल की तरफ ध्यान देना चाहिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस मशरिक़ वस्ता में होने वाले वाक़यात पर फ़िक्रमंद है और इसका ख्याल है कि वहाँ तनाज़ात के हल के लिए हालात पैदा करने में इसका किरदार है। पुतिन ने मज़ीद कहा कि मास्को नहीं चाहता कि तनाज़ा फैले, वो समझती हैं कि ख़ित्ते का कोई भी मुल्क मुकम्मल जंग नहीं चाहता। पुतिन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता मुकम्मल जंग के दहाने पर है। उन्होंने तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा किया। जुमेरात को रूसी शहर खाजान में ब्रिक्स प्लस सरबराह इजलास और दोस्तों के पहले मुकम्मल इजलास से पहले अपने खिताब में रूसी सदर ने कहा कि मशरिक़ वस्ता का बहरान तारीख का सबसे खूनी बहरान बन गया है। उन्होंने वजाहत की है कि मशरिक़ वस्ता के बहरान से तशवीश पैदा होती है। गाजा में जंगी कार्रवाइयाँ लेबनान तक फैल गई हैं, इससे खित्ते के कई ममालिक मुतासिर हुए हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी खित्ते को मुकम्मल जंग के दहाने पर खड़ा कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को आगाह कर दिया है कि यूक्रेन में रूस का फौजी ऑपरेशन बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। गुटेरेस ने पुतिन को ये बात रूसी शहर खाजान में ब्रिक्स सरबराही इजलास के ज़िमन में होने वाली मुलाकात में कही। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने एक बयान में बताया है कि गुटेरेस ने पुतिन से मुलाकात के दौरान इस मौक़िफ़ को कई बार दोहराया कि यूक्रेन पर रूसी का हमला अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। गुटेरेस ने एक बार फिर बावर कराया है कि वो बैनुल अक़वामी मीसाक़ और क़वानीन के मुताबिक मुनसिफ़ाना अमल की हिमायत करते हैं। गुटेरेस ने मुलाकात में पुतिन को ये भी बावर कराया कि वो बहरे अस्वद में जहाज़ रानी की आज़ादी के मौक़िफ़ पर कायम है। ये यूक्रेन और दुनिया में ग़िज़ा और तवानाई से मुताल्लिक़ अमन के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। फ़लस्तीन में गजा की पट्टी के शुमाल में वाक़ जबालिया पर इजरायली हमले में कम अज़ कम 150 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। ये इत्तला गजा में फ़लस्तीनी शहरी दिफा ने जुमेरात को अपनी रिपोर्ट में दी। फ़लस्तीनी शहरी दिफा ने एक बयान में कहा है कि इजरायली फोर्सेस ने शुमाली गजा में जबालिया पनाह गज़ीन कैंप के अल हवाइज इलाके में ब्लॉक 7 पर बमबारी की, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 150 अफराद हलाक और उतनी ही तादाद में ज़ख्मी हुए। बयान के मुताबिक शहरी दिफा और तिब्बी खिदमात को हमले में हलाक और जख्मी होने वालों को निकालने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी बाशिंदों ने सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दिया है। अचानक शदीद इजरायली बमबारी के बाद हलाक होने वालों की लाशें अभी तक सड़कों पर या मकानों के मलबे तले पड़ी हैं। इस हमले के हवाले से इजरायली फौज की जानिब से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। जनूबी लेबनान के इलाके हासिबा में एक इमारत पर इजरायली फ़िज़ाई हमले में लेबनान के अल मियादैन टीवी चैनल के कैमरामैन और एक इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक हो गए। लेबनान के एक इलाकाई ज़राए ने स्पुतनिक को बताया है कि जिस इमारत पर हमला किया गया वहाँ कई मीडिया इदारों के मुलाजिमीन रिहाइश पजीर थे। इजरायली तैयारों ने जुमेरात की शब और अलल सुबह की दरमियानी शब हासिबिया में एक इमारत को निशाना बनाया, जहाँ कई लेबनानी और अरब टीवी चैनल्स के कैमरा अमला मौजूद था। इसमें कुछ सहाफ़ी जख्मी भी हुए हैं। लेबनान की सरकारी नेशनल न्यूज़ एजेंसी ने कहा, जहलत में हमारे नुमाइंदे ने हासिबिया पर इजरायली हमले में 3 सहाफ़ियों की हलाकत की इत्तला दी। नेज़ कहा कि इजरायली फ़ौजी तैयारे ने शाम की सरहद के करीब सुबह 3:30 बजे हमला किया। इजरायली फ़ौज ने जुमेरात की रात जनूबी बैरूत के शहर
साइया पर 3 फिजाई हमले किए। हमले में जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। मुकामी मीडिया ने ये इतला दी। इसराइल के पहले 2 फिजाई हमले में बैरूत के इलाके शुएफात अल मारूसिया को निशाना बनाया गया, जबकि तीसरा और आखिरी सबसे ताकतवर हमला हारत हरीक पर किया गया। जिन जगहों पर हमले हुए वहां पर सियाह धुएं के बादल उठते दिखाई दे रहे हैं। इसराइल ने लोगों को उन इलाकों को खाली करने का इंतबाह जारी किया था जिनको निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद ही उसने निशाना बनाए गए अहदाफ पर फिजाई हमले किए। इजरायली अफवाज और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। वो सितंबर के आखिर से लेबनान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले कर रही हैं। इस माह के शुरू में इजरायली फोर्सेस ने जुनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। मेक्सिको की जुनूबी रियासत गोरेरो में जुमेरात को गिरोहों के दरमियान तसादुम में 16 अफराद हलाक हो गए। अफसरान ने ये मालूमात फराहम की हैं। रिहायशियों की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट के मुताबिक मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे मुसल्लह अफराद का एक ग्रुप मुतादिद गाड़ियों के साथ टेकपेन डी गालिनाया की म्यूनसिपलिटी में दाखिल हुआ और कस्बे का कंट्रोल संभालने और तसादुम शुरू करने की कोशिश की। मैक्सिको की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि मुकामी पुलिस बाद में इस हमले में फंस गई और 2 अहलकार हलाक और 4 जख्मी हो गए। मुमकिन तौर पर जराइम पेशा गिरोह के 14 अरकान को हलाक और 11 दीगर को गिरफ्तार कर लिया गया। इजरायली सयाहों को श्रीलंका में मौजूदगी के दौरान हमलों का निशाना बनाने की धमकियां देने के इल्जाम में हुकूमती सिक्योरिटी इदारों ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। इस अमर का इजहार श्रीलंकन हुकूमत के वजीर ने जुमेरात के रोज़ किया है। अल अरबिया के मुताबिक इजराइल से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह बहर हिंद से जुड़े इस जजीरे में सयाहत के लिए आए थे कि उन्हें गजा में इजरायली जंग के नतीजे में हज़ारों फ़लस्तीनियों के कत्ल में अपनी फ़ौज के मुलविस होने के रद्द-ए-अमल के तौर पर इन धमकियों का सामना करना पड़ा। इजरायली हुकूमत ने एक रोज़ पहले ही अपने शहरियों को श्रीलंका से निकल आने के लिए अलर्ट जारी किया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों के साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी पर लिया जायजा इजलास। हुकूमत के मुशीरान के केशव राव, जितेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी व दीगर की शिरकत। केटीआर के खिलाफ रिमार्क्स पर कोंटा सूरिका को अदालत का सख्त इंतबाह। मजीद हद तक आमेज बयानात से जितनाब का हुक्म। मवाद को फिलफूर तमाम साइट से हटाने की हिदायत। जनूबी कोरिया के 4 रोजा दौरे के बाद रियासती वज़रा पर मुश्तमिल वफ्द की हैदराबाद वापसी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। केसीआर दौरे हुकूमत में किए गए फैसलों ने बिजली कंपनियों के लिए 10 साल के सुनहरे दौर में बदल दिया। बिजली कंपनियों के लिए किए जाने वाले अखराजात कोई बोझ नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी। सिलसिला में जलसे आम से केटीआर का खिताब। बरखी चार्जेस में इजाफे की वजह से तेलंगाना तहरीक ने लिया जन्म। कांग्रेस इख्तिदार में आने के अंदरून 10 माह वही सूरत हाल। कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर का सिलसिला में मीडिया से खिताब। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान मौसमियाती तब्दीली पर मौसर आलमी कार्रवाई और ताउन इंतहाई ज़रूरी। आलमी बैंक और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड की सालाना मीटिंग से मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन का खिताब। रूस मशरिक़ वस्ता में होने वाले वाक़यात पर फिक्रमंद। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान। और यूक्रेन में रूस का फौजी ऑपरेशन बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।
ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds. जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.